हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर देखने जा रहे हैं 5 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन पूछेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ तो हम लोग नहीं समझेंगे यार दोस्त, कि ये चीज़ समझाने बहुत टफ है ये। ठीक है, इसको छोड़ो, एग्जाम में नहीं लिखना ये सब। एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या बच्चा लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिफाइंड एज द साइकिल इवेंट दैट टेक प्लेस इन द रिदमिक फैशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द वुमन लाइफ। Menstrual cycle started at the ages of the 12 to 15 years, understand, and which marks onset of the puberty। देखो दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट हो रहा है, कौन से एज में स्टार्ट हो रहा है? 12वां से 15वां साल में, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, लेक्चर 3 में, कि बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंड्रोमेट्रियम जो होता है वो टूट टूट कर गिरता है। ठीक है, द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द मेनार्क। ठीक है, जो स्टार्टिंग टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या है? मेनार्क है। परमानेंट सीजन्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द मेनोपॉज। ये जो है ना, ये क्या है? मेनोपॉज है। मेनोपॉज कहने का मतलब ये हुआ, देखो 2 फेज होता है दोस्त, एक मेनार्च होता है, एक मेनोपॉज होता है। जो मेनार्च होता है स्टार्टिंग टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कॉल्ड मेनार्च। एंड द परमानेंट कैसिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है परमानेंट, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, अब देखना ये है कि यहाँ पे ये समझते हैं हार्मोन कंट्रोलिंग द साइकिल, कैसे हार्मोन कंट्रोल करता है साइकिल को। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस हाइपोफेशियल ट्रैक है दोस्त, ये वाला ट्रैक दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से हाइपोथैलेमस जीएनआरएफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस किया, ये ट्रैक से यहाँ आया सेल में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे आया, जैसे आया, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में कौन कौन सा आएगा? देखिए, ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंटेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी में ये देखो, ये हार्मोन आता है एफएसएच एंड एलएच। अब यही एफएसएच और एलएच का तो खेला है सिर्फ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे एलएच और एफएसएच आया एंटेरियर पिट्यूटरी से, तो एफएसएच किसको किसको, देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कंडीशन। हम लोग पिछले लेक्चर में oogenesis पढ़े थे, तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आएगा दोस्त, तो सबसे पहले आप जाकर के oogenesis का लेक्चर देख लेना। ठीक है, प्राइमोडियल सेल्स है, प्राइमोडियल फॉलिकुलर्स है, जो कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकुलर्स में, प्राइमरी फॉलिकुलर सेकेंडरी फॉलिकुलर्स में कन्वर्ट होता है, फिर मैच्योर्ड फॉलिकुलर्स में कन्वर्ट होता है, फिर ओवेरियन ओवुलेशन होता है। तो ये जितना भी देखो दोस्त, ध्यान से देखना, एफएसएच किसको किसको प्रोवाइड कर रहा है? प्राइमरी फॉलिकुलर्स को, फिर प्राइमरी फॉलिकुलर्स को। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकुलर्स, प्राइमरी फॉलिकुलर्स और सेकेंडरी फॉलिकुलर्स, और एक मैच्योर्ड फॉलिकुलर्स, इसको सपोर्ट कर रहा है ये कौन? एफएसएच। और ये एफएसएच के, अब देखो जो एलएच होता है वो सेकेंडरी फॉलिकुलर्स, मैच्योर्ड फॉलिकुलर्स, ओवुलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम, ये एलएच इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉरी, सेकेंडरी फॉलिकुलर और मैच्योर्ड फॉलिकुलर एंड ओवुलेशन, ये तीनों क्या कर रहा है? ये ईस्ट्रोजन हार्मोन निकाल रहा है, और यही ईस्ट्रोजन जाकर के कहाँ करता है? इस पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो हार्मोन निकाल रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है कार्पस ल्यूटियम से निकल रहा है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम आगे जाकर फर्दर कार्पस कैलोसम में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कैसे होता है दोस्त। अब ये जो यहाँ पे ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होकर के जी ये जो रेसिडेंट पार्टिकल बचता है ना, रेसिडुअल पार्टिकल बचता है, ये जाकर के कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर जाकर के कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस कैलोसम में। यही कॉर्पस कैलोसम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, अब देखना ये है कि स्टेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहाँ पे 4 स्टेज देखने को मिल रहा है दोस्त। 3 स्टेज देखने को मिलता है, लेकिन एक बीच में आ जाता है ओवुलेशन फेज आता है। ठीक है, ये फेज है, ओवुलेटरी फेज भी 4 बोल सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज देखो 1 से 5वां दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज होता है, 5वां से 14वां दिन तक जो होता है वो प्रोलिलेटिव फेज होता है, फॉलिकुलर फेज इसको बोलते हैं दोस्त। ध्यान से समझना दोस्त, ये चीज़ कोई नहीं समझाएगा अच्छे से। ठीक है, और जो 14वां दिन से लेकर के 28वां दिन आता है वो उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। जो ओवुलेशन फेज होता है, ओवुलेटरी फेज होता है, बस ये 14वें दिन में होता है। ठीक है, 14th डेज में एकदम ओवुलेशन होना है तो होना तय है। ठीक है, अब देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में बेटा क्या होता है कि ये देखो टूट टूट कर गिर रहा है, एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है? टूट टूट कर गिर रहा है। अब ये टूट कर जैसे ही गिर रहा है ना, तो इसके पे एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रही है तो बनना शुरू हो जाता है। प्रोरिलेटिव फेज में, मतलब कि प्रोरिलेटिव नाम से पता चल रहा है कि कुछ बन रहा है। ठीक है, और ओवुलेशन 14 डेज में ओवुलेशन हुआ, जैसे ही ओवुलेशन हुआ दोस्त, अब यहाँ पे ओवुलेशन हुआ। ठीक है, ओवुलेशन तो यहाँ आ गया, अब ये बचा ये चीज़ क्या कर रहा है? इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है ना, कि ये देखता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकल रहे हैं ऐसे। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखता है कि अगर मान के चलो कि ये जो ओवुलेशन हुआ, जो एग निकला, उसको अगर स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर
आगे फर्दर फिटस बन रहा है, फिटल बन रहा है, तो क्या हो रहा है ना कि ये चीज़ कंसिस्ट करेगा। अगर ये चीज़ नहीं देखता है कि अगर ओवुलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या करेगा, फिर से ये टूट टूट कर गिरने लगता है। 28वां दिन में फिर से ये टूट टूट कर गिरने लगता है। ठीक है, तो ये अपना ये डायग्राम ड्रा करना है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो यहाँ पे अप्रोक्स 4 फेज है, 3 फेज होता है लेकिन 4 देखो, ये कहीं 3 कहीं 4 मिलेगा। तो फॉलिकुलर फेज को हम लोग प्रोलिलेटिव फेज कर रहे हैं, ओवुलेटरी फेज भी कर रहे हैं, ल्यूटियल फेज, इधर देखो अलग अलग फेज है। फॉलिकुलर फेज, फिर दूसरा ओवुलेटरी फेज, फिर ल्यूटियल फेज, फिर मेंस्ट्रुअल फेज। देखो फॉलिकुलर फेज में 1 से 8वां दिन तक चलता है। Stimulate development of 10 to 20 follicular among all the follicular get matured, whose sites started rise in the follicular development occur। ठीक है, फॉलिकुलर फेज 9 to 14 डेज होता है। ठीक है, ये देखो फॉलिकुलर फेज 1 से 8वां दिन तक है और एक 9 से 14वां दिन तक ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग ओवुलेशन में ये सब हो रहा है। मतलब ओवुल मतलब एक का निकलना ओवुलेशन। ठीक है, ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज 15 से 28वां दिन में। आफ्टर ओवुलेशन ल्यूटियल फेज स्टार्ट रिमूविंग द ग्राफिन फॉलिकुलर। मैंने सब बता चुका है, ये जितना लिखा हुआ ना ये सब चीज़ बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये सारे चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये हार्मोन वाले डायग्राम अच्छे से ड्रा करके आना कि देखो ये जो अपना 14वां दिन में 14th डे में, तो ये एट द 14th डे ओवुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एलएच हार्मोन का सिक्रेशन हाई रहेगा। देखो ये जो कलर दिख रहा है ना, ये एफएसएससी दिख रहा है, जो ब्लैक वाला कलर दिख रहा है ये वाला, और ये जो नीचे रेड वाला दिख रहा है ये एस्ट्रोजन दिख रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये जो डायग्राम है ना, एलएच, जो एलएच सबसे हाई रहेगा 14th डे पे, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखो हाई रहेगा कहाँ, आफ्टर इन द ल्यूटियल फेज। ठीक है, कहने का मतलब जब आप वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया दोस्त, तो वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रहना है, क्योंकि वो जो अब हम लोग ये पढ़े थे ना, इटेरस का एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम सब कंसिस्ट रहेगा। ठीक है, यही प्रोजेस्टेरोन के वजह से ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपना हार्मोन खेलता है ठीक है, तो ये डायग्राम आराम से पढ़ना और ये चीज़ आप लिख देना पढ़ के। ठीक है, ये चीज़ मैं इसका नोट्स टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछेगा आपको 100%, तो आपको ये चीज़ डायग्राम ड्रा करना है। ठीक है, थैंक यू।